यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स P दे रखा है जिसका साइज है m/n ओवर r और आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और 2। आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देखता हूँ तो एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0 है सभी x के लिए जो एक रो कॉलम्स रो मैट्रिक्स समझ लीजिए इसको, क्योंकि 1/m का है रो मैट्रिक्स, और जो y है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स है, और p का जो साइज है यहाँ पर वो है m/n। p ऑफ दिस साइज m/n। आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू होगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक x और y रो और कॉलम मैट्रिक्स हैं, तो मैं एक x कंसीडर कर लेता हूँ स्मॉल साइज में, ये है 1 0। y कंसीडर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि y पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 0 कॉलम नहीं हो सकता है, तो मैं इसको 0 0 ले लेता हूँ। और मैट्रिक्स P को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि x और y मैंने साइज 2 पर लिए हैं, यानी कि फर्स्ट है आपका 1/2 का और ये है 2/1 का, इसलिए मैट्रिक्स P को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2/2 में, यानी कि मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस कंसीडर कर लिया 0 1 0 0 का। अगर मैं अब ये कंडीशन देखता हूँ एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0, तो ये इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स पी यहाँ पर आपका 0 नहीं है। इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी फॉल्स है। जहां जहां पर आपसे कहा गया है कि वो ट्रू है उनको आप कट कर दीजिए। ऑप्शन ए और बी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, सॉरी स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। यहाँ पर m और n इक्वल है और p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। p एक सिमेट्रिक है और स्क्वायर साइज का है, यानी कि m/m ले लीजिए या n/n ले लीजिए, सच दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमें चेक करना है कि क्या p 0 होगा। तो हम P को इस बार कंसीडर कर लेते हैं ए बी बी सी। ये हमने P कंसीडर कर लिया है क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये गिवन भी है कि P स्क्वेयर 0 है। तो ए बी बी सी इसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मैट्रिक्स मिलनी चाहिए करेक्ट साइज का। मैं यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की हेल्प से क्या लिख पाऊंगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी, और दूसरा हो लास्ट एंट होगी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करने पर भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा इक्वल्स टू 0 0 0 0। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की हेल्प से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 और बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशन स्क्वायर फॉर्मेट में है और कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता है, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता है। नॉन नेगेटिव ही होंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नॉन नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई मिलता है, ये इम्प्लाई करती है कि ए बी और सी तीनों ही जीरो होंगे। यहाँ पर रीजनिंग समझिए, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे तो वो तभी जीरो हो सकती है इक्वेशन जब उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट जीरो होंगे। यानी कि स्टेटमेंट यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया था P, उसको अब हम रीराइट कर सकते हैं। ए का वैल्यू 0 है, बी का भी वैल्यू 0 है, 0 0। तो यहाँ से मैट्रिक्स P हमें 0 मिल जाती है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपकी ट्रू है। इस तरह ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज